जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए ने दावा किया है कि साबिक आर्मी चीफ ने खुफिया एजेंसी के सरबराह के जरिए इमरान खान की गैर कानूनी बनी गाला रिहाइशगाह को कानूनी करार दिलवाकर इन्हें जस्टिस साकिब निसार से NRO दिलवाया था। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने यह इंकिशाफ करते हुए बताया कि उन्होंने लीगी रहनुमा मलक अहमद की जानिब से इमरान को NRO दिलवाने के दावे पर जनरल बाजवा के करीबी ज़राए से रब्ता किया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की। उनका कहना था कि जनरल बाजवा ने खुद तो चीफ जस्टिस साकिब निसार से रब्ता नहीं किया था, लेकिन इमरान खान को नाअहली से बचाने के लिए उन्होंने खुफिया एजेंसी के सरबराह के जरिए इन्हें NRO दिलवाया था। अंसार अब्बासी का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी मलक अहमद खान ने इमरान खान की जानिब से जनरल बाजवा के जरिए अपनी बनी गाला की गैर कानूनी रिहाइशगाह के लिए NRO हासिल करने का जो इल्ज़ाम आयद किया है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। याद रहे कि मलक अहमद ने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार पर असरअंदाज होकर बनी गाला रिहाइशगाह के केस का फैसला इमरान खान के हक में करवाया। ये वही केस है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था और इस सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा ढिढोरा पीटा गया था। मलक अहमद का कहना है कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। ये सब कैसे हुआ और किसको किसके ज़रिए क्या पैगाम दिया गया, ये बात उन्होंने चंद रोज कबल एक टीवी टॉक शो में की। इस पर मैंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से रब्ता किया तो उन्होंने मलक अहमद के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की और कसम उठाकर कहा कि ये सब झूठ और लगू है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अंसार अब्बासी कहते हैं कि दूसरी जानिब जनरल बाजवा के करीबी ज़राए इमरान को अदलिया से NRO दिलवाने की तस्दीक करते हैं। अंसार अब्बासी ने कहा कि जब मलक अहमद खान कह रहे हैं कि उनके पास सबूत मौजूद हैं तो फिर इस मामले की तहकीकात का ना होना अफसोसनाक होगा। सच जो भी है वो सामने आना चाहिए। उनका कहना है कि पाकिस्तान की तारीख फौजी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के मिलाप से सियासी इंजीनियरिंग के वाक़यात से भरी पड़ी है। अदलिया पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगते रहे लेकिन कभी किसी ने तहकीकात करने का फैसला ना किया। रिटायरमेंट के बाद कई जज खुद बताते रहे कि कैसे उन पर दबाव डालकर मर्जी के सियासी फैसले करवाए गए, यहाँ तक कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालत कत्ल किया गया। माजी करीब में उस वक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने बहैसियत जज दुनिया के सामने ऐलान किया कि अदलिया पर फौजी इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है। इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी के बेंच बनवाती है, अपनी मर्जी के केस मर्जी के बेंचों के सामने लगवाती है। जो कुछ जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कहा उस पर तब के चीफ जस्टिस को सुमोटो लेना चाहिए था और इंक्वायरी का हुक्म देना चाहिए था, लेकिन जो हुआ वो इसके बिल्कुल बरक्स था। साकिब निसार की जानिब से उल्टा जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तहकीकात शुरू कर दी गई और इन्हें जज के ओहदे से ही फारिग कर दिया गया। शौकत सिद्दीकी ने अपने हल्फिया बयान में तफसीलात भी बताई हैं कि उनसे फैज़ हमीद कहाँ मिलने आए और क्या मुतालबा किया, लेकिन ये सब कुछ सुनने पर कोई तैयार ही नहीं था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शौकत सिद्दीकी को जज के ओहदे से फारिग किया तो उन्होंने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, लेकिन 4 साल गुजर चुके हैं। सिद्दीकी साहब अभी तक इंसाफ के मुंतजिर हैं। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट कब उनकी अपील का फैसला करती है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से उनको जज के ओहदे से फारिग करने से मुताल्लिक था। अंसार अब्बासी कहते हैं कि जहां तक जस्टिस शौकत सिद्दीकी के उस इल्ज़ाम का ताल्लुक है कि जज और अदलिया को फौजी इस्टेब्लिशमेंट कैसे कंट्रोल करती थी, तो इसकी तहकीकात होना अब एक ख्वाब या ख्वाहिश ही हो सकती है। हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, जिस तरफ देखें मायूसी ही मायूसी है। इदारों का बुरा हाल है, हुकूमत किसी की भी हो मामलात ना सुधरते हैं, ना इन्हें सुधारने की कोशिश की जाती है। मेरी नज़र में तमाम खराबियों की जड़ हमारे निज़ाम अदल की खराबी है। अगर हमारी अदलिया ठीक होती, अगर यहाँ इंसाफ दिया जाता तो बहुत सी खराबियाँ पैदा ही ना होती। ना फौजी इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत कर रही होती, ना हमारे इदारे पुलिस सिविल सर्विस को मौजूदा तबाह हाली का सामना करना पड़ता। आज़ाद अदलिया हुकूमतों का भी क़िबला दुरुस्त रखती, मेरिट को भी यकीनी बनाती, लेकिन अफसोस कि हम आज़ाद अदलिया की नेमत से महरूम रहे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।